नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला में आज मैं फिर लेकर आया हूं दो ऐसे सिक्के कि हल्का सा एरल हुआ मिंट से और कीमत पहुंच गई उनकी हजारों रुपए। तो कौन कौन से हैं वो सिक्के आज दूंगा मैं आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। जी हाँ, पहला सिक्का ये जो बनाया गया सन 2002 के अंदर, 1 रुपए का सिक्का, और ये है वो सिक्का। इसके बाद जो दूसरा सिक्का बनाया गया जिसकी दूंगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन, वो है 5 रुपए का सिक्का और उसकी मिंटेज की गई सन 2010 के अंदर। छोटी सी एक गलती हुई मिंट की तरफ से, और दोनों बारी ये जो गलती हुई बम्बई की मिंट से, और हल्की सी गलती के बाद इन सिक्कों की कीमत पहुंच गई हजारों रुपए में। तो इनकी देते हैं आज आपको पूरी डिटेल, दिखाता हूं आपको मैं सिक्के। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटे और दे दो एक लाइक, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कल भी मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी और थोड़ा सा अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने का मैंने स्टाइल चेंज किया। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि बहुतों के कमेंट आए व्हाट्सएप के ऊपर कि बाबा जी आप एक आज नए अंदाज के अंदर नजर आए, अच्छा लगा। तो चलो, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की, और थैंक यू उन लोगों का जो करते हैं मुझे सब्सक्राइबर, और उसके बाद कमेंट भी करते हैं, लाइक भी देते हैं, वीडियो भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो मेरे वीडियो देखते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर ले चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, वैसे तो मेरे को कॉल भी करते हो कोई पैसा नहीं लगता। तो चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देते हैं आप लोगों को डिटेल। पहला ये सिक्का है 5 रुपए का। इसको बनाया गया निकल ब्रॉस से, और इसकी मिंटेज हुई सन 2010 के अंदर। कुछ इस तरह का ये सिक्का सी सुब्रमण्यम जन्म शती, ये लिखा हुआ हिंदी में, इधर लिखा है इंग्लिश में, बीच में सी सुब्बाराव जी की एक पोर्ट्रेट, और बैक साइड के ऊपर वही जर्नल अशोका पिल्लर, 5 रुपए भारत इंडिया रुपीस। जी हाँ, जर्नली सिक्के जो बनाए जाते हैं वो सारे सिक्के बनाए जाते हैं इसी तरह के। ये सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के, इनका एज बनाया गया रेडियल एज। जी हाँ, इसमें भी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हर बार ये बताता हूं कि एज पे ध्यान जरूर दिया करो। अगर यहां पर आपको प्लेन एज या सिक्योरिटी एज मिल जाए तो उस सिक्के की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, यानी कि एक ये जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का, और वो सिक्का जो मिंट से रियर नहीं है उसके बाद भी उसकी कीमत जो है वो आप मानकर चलो कि कम से कम भी 400-500 रुपए तक कीमत उसकी पहुंच जाएगी, एक इसी वजह से। परंतु इस सिक्के के अंदर हुई कुछ गड़बड़, और गड़बड़ क्या हुई, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं। इस सिक्के में ये नीचे सन 1910 से 2010, और ये नीचे बनाया गया इसका ये मिंट मार्क। जी हाँ, आप देखो इस मिंट मार्क को। इसी तरह ये दूसरा सिक्का, इसमें भी ये नीचे यहां दिया गया है एक मिंट मार्क, ठीक।
तीसरा सिक्का, इसमें भी ये दिया गया 1 मिंट मार्क। यानी कि जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए आपके चारों मिनटों से। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ये सिक्का जो आपके मैं दिखा रहा हूं, इसके नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नजर नहीं आ रहा। अब आप ये सोचोगे कि ये सिक्का बनाया गया कलकत्ता मिंट से, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। यहीं पर गड़बड़ हुई एक इसी मिंट मार्क में, इसीलिए मैंने आपको सारे सिक्के एक एक करके उठा के दिखाए और ये बताया कि ये देखो यहां पर है मिंट मार्क। बॉम्बे वालों ने असल में ये जो सिक्के बनाए, ये बनाए गए विदाउट मिंट मार्क के, वो यहां पर मिंट मार्क लगाना भूल गए। जबकि ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों मिनट से बनाए गए। अब अगर ये सिक्का आप लोगों के लगता है हाथ में और नीचे है उसके डायमंड का मिंट मार्क, जी हाँ, डायमंड मिंट मार्क अगर उस सिक्के के नीचे आपको मिल जाता तो वो सिक्का हो जाता है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल। वैसे इस कलेक्शन की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चक्कर है। कई बारी मिंट मार्क होने के बाद भी कह देते हैं कि नहीं ये नोएडा का मिंट मार्क है। अभी आपको मैं एक एक करके सिक्के दिखाता हूं। ये भी है विदाउट मिंट मार्क का सिक्का। और चलो मैं भी अभी लेंस लगाकर इनको करूंगा ढंग से चेक कि शायद एक सिक्के का मेरे को भी डाउट हो रहा कि वो सिक्का जो है उस पर मिंट मार्क है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें आपको यहाँ पर क्लियर बॉम्बे मिंट मार्क का निशान नजर आए, यानी कि बिल्कुल क्लियर डायमंड का निशान नजर आना चाहिए। अगर आपको डायमंड का निशान नजर आता है तो वो सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग आप मान के चलो 3.5 से 4 हजार रुपए तक। ये मिंट मार्क आप देखो, ये नीचे मेरे अंगूठे के पास। बाकी मैं पूरी तहकीकात करूंगा इसकी कि मिंट मार्क जो सही मायने में इसमें कहाँ दिया गया है। मिंट मार्क तो नीचे ही है। यह है बॉम्बे मिंट का सिक्का। तो कहने का मतलब यह है कि विदाउट मिंट मार्क बॉम्बे मिंट और विदाउट मिंट मार्क कलकत्ता मिंट, दो तरह के सिक्के विदाउट मिंट मार्क के बनाए गए। और उसके बाद बॉम्बे विद मिंट मार्क और नोएडा, हैदराबाद, उन दोनों के सिक्के भी विद मिंट मार्क के सिक्के बनाए गए। तो जो सिक्का यह आपके हाथ में लगता है और उस सिक्के पे क्लियर बॉम्बे का मिंट मार्क नजर आता है तो कीमत उसकी जाती है 3,500 से लेकर 4,000 रुपए तक। जी हाँ, अब आपको दिखाता हूं मैं एक दूसरा सिक्का। वो सिक्का है ये जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, यह है जयप्रकाश नारायण जी के। ये भी जन्म सदी का छापा हुआ है एक सिक्का। इसमें भी आपको सन 2002 के नीचे नजर आ रहा होगा एक मिंट मार्क। जी हाँ, इसमें क्या हुआ कि ये सिक्के छापे गए मात्र 2 मिनटों से। एक सिक्का ये छापा गया बॉम्बे से और एक छापा गया हैदराबाद के मिंट से।
ये सिक्का कलकत्ता के मिंट से नहीं छापा गया, और इसमें जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो सिक्का कीमत रखता है लगभग 50 रुपए, परंतु जो बॉम्बे विद मिंट मार्क यानी कि मिंट मार्क वाला सिक्का है जिस पे ये मिंट है जैसे इस पे नजर आ रही है, वो भी कीमत रखता है लगभग 50 से 100 रुपए के बीच में, परंतु इसमें सिक्के छाप दिए गए विदाउट मिंट मार्क के। जिस सिक्के के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है वो सिक्का असल में बनाया गया बॉम्बे की मिंट से, यहां ये मिंट मार्क नहीं होना चाहिए, वो बनाया गया बॉम्बे की मिंट से, और उस सिक्के की भी इस वक्त आप मानकर चलो कीमत चल रही है लगभग 3000 से लेकर 3500 रुपए तक। जी हाँ, 1 रुपए के सिक्के की कीमत 3 से 3500। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जन्मशती 2002 विदाउट मिंट मार्क का सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है, एक ये सिक्का जो कि बनाया गया स्टील का यानी कि FSS का बना हुआ सिक्का, 25 मिलीमीटर है इसका डाया और 4.85 मिलीमीटर ग्राम है इसका वजन। एक ये छोटा सा सिक्का ये आपको दे सकता है लगभग 3500 रुपए से प्लस तक अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन का। परंतु वहीं अगर आपके पास ये वाला सिक्का यानी कि सी सुब्रमण्यम जी का सिक्का विद मिंट मार्क जिसमें यहाँ पर बॉम्बे का मिंट मार्क है, अगर वो सिक्का लग जाता है आपके हाथ में तो वो सिक्का आपको देकर जा सकता है लगभग 4 से 4500 रुपए तक। जी हाँ, तो ये थी एक इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। अगले किसी सिक्के को ढूंढकर मैं फिर कल आप लोगों के सामने पेश हो जाऊंगा। तो चलो अब चलते हैं वीडियो के। तो भाइयों, कैसी लगी ये मेरी वीडियो? आज मैंने दी आपको 2 सिक्कों की जानकारी जिसमें सिर्फ एक एरर है और वो एरर है उसके मिंटीज का। मिंट का जो मार्क होता है सिर्फ उस मार्क के अंदर एक हुई गड़बड़ी। जयप्रकाश नारायण के सिक्के छाप दिए गए जो विदाउट मिंट मार्क के, वो हो गए महंगे, और इसी तरह सी सुब्रमण्यम जी का जो सिक्का छापा गया वो छापा गया विदाउट मिंट मार्क का, परंतु जिसमें मिंट मार्क छाप दिया गया वो सिक्का हो गया महंगा। तो इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर इस तरह की कोई ना कोई एक आदि छोटी सी मिस्टेक और वो बना देती है आपके सिक्के को रियल। जैसे कि मैंने इस सिक्के के बारे में भी बताया, मैंने आपको कल भी कहा और पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, रोटेशन एरर, मटेरियल एरर, और उसके बाद अगर आपका इसका एज है जो रेडियल एज अगर यहाँ मिल जाए आपको स्कोटी एज या प्लेन एज, कोई भी सिक्का जब बनाया जाता है उसका एज बनाया जाता है एक खास तरह का, जिसमें स्कोटी एज बनाया जा रहा है। अगर गलती से कोई सिक्का रेडियल एज बन गया तो वो सिक्के की बन गई कीमत। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हुई मिंट की तरफ से कि विदाउट मिंट मार के सिक्के छाप दिए गए और कीमत पहुंच गई हजारों रुपए में। तो चलो वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो को देते हैं विराम। और कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, दबा दो बेल आइकन के घंटे,
ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।